जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत, गहन और प्रेरणादायक सनातन धर्म की उस प्राचीन यात्रा पर जो अनादिकाल से प्रारंभ हुई और आज भी अनंत की ओर अग्रसर है। सनातन धर्म की यात्रा, यह यात्रा उस धर्म की है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म केवल एक धार्मिक पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की एक समग्र प्रणाली है जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और जो आज भी विश्व में शांति, प्रेम और सत्य की धारा प्रवाहित कर रहा है। क्या आपको पता है कि सनातन धर्म का इतिहास किसी विशिष्ट तिथि से नहीं बल्कि अनंतकाल से जुड़ा है? यह धर्म केवल आस्थाओं या धार्मिक कृत्यों का ही संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, एक संपूर्ण प्रणाली है। आज हम इस धर्म की उत्पत्ति, इसके महान ग्रंथों, इसके प्रमुख विचारों और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं को विस्तार से समझेंगे। हम यह जानेंगे कि कैसे सनातन धर्म समय के साथ बदलता रहा और आज की दुनिया और भविष्य में यह धर्म मानवता और ब्रह्मांड के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इसे अंग्रेजी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहें और जानें सनातन धर्म के हर पहलू को। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत धर्म की अनंत यात्रा को, जिन्हें हमने कुछ अध्यायों में समझाया है। अध्याय 1, सनातन धर्म की उत्पत्ति, अनादि और शाश्वत का मार्ग। सनातन धर्म की उत्पत्ति की कोई निश्चित तिथि या समय नहीं है जिसकी उत्पत्ति अनादिकाल से होती है। इसे शाश्वत धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई निर्धारित प्रारंभ या अंत नहीं है। इसकी जड़ें ब्रह्मांड की रचनात्मक और सार्वभौमिक शक्तियों में स्थित हैं। इसे प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संतुलन के रूप में देखा जाता है। यह धर्म उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें ऋषि मुनियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया और वेदों के रूप में संकलित किया। यह धर्म वेदों पर आधारित है जो कि मानवता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 5000 वर्षों पहले मानी जाती है, जिसमें प्राचीन ऋषियों ने अपने तप और साधना से प्राप्त ज्ञान को संकलित किया था। इसमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, प्रकृति की पूजा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मानवता के संबंध का वर्णन मिलता है। इस धर्म की जड़ें ब्रह्मांड की गहरी समझ और सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति श्रद्धा में निहित हैं। सनातन धर्म की मान्यता है कि ब्रह्मांड एक चक्र में चलता है जिसमें सृजन, पालन और संहार होता है। सनातन धर्म की मूल धारणाएं 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर आधारित हैं, जो जीवन के हर पहलू को कवर करते हैं, जिनमें ज्ञान, कर्म, उपासना और ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन है। इसके अलावा उपनिषदों ने ब्रह्मांडीय रहस्यों को और अधिक गहराई से समझाया और आत्मा की परम मुक्ति के मार्ग की व्याख्या की। ऋग्वेद प्रकृति के देवताओं की स्तुति और विश्व की उत्पत्ति के बारे में। सामवेद संगीत और रागों के माध्यम से भक्ति और साधना की महत्ता। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों की प्रक्रिया। अथर्ववेद चिकित्सा, विज्ञान और समाज के कल्याण की दिशा। वेदों का ज्ञान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी है, जो मानवता को संपूर्ण विकास की राह दिखाता है। सनातन धर्म की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें कोई एक संस्थापक नहीं है। यह धर्म पूरी मानवता की संयुक्त समझ का परिणाम है। अब हम बात करते हैं समय के साथ जैसे जैसे मानव समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे सनातन धर्म में भी बदलाव आते गए, जिन्हें हम अच्छे से समझते हैं अगले अध्यायों में। अध्याय 2, वेदों से उपनिषदों तक। ज्ञान और दर्शन का विस्तार। वेदों से प्रारंभ होकर सनातन धर्म ने समय के साथ अधिक गहन और दार्शनिक रूप धारण किया। यही वह समय था जब उपनिषदों का उदय हुआ। उपनिषद वेदों के अंत में आते हैं और इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद मुख्यतः आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय सत्य की व्याख्या करते हैं। उन्होंने कर्मकांडों और अनुष्ठानों के बजाय आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर केंद्रित किया। वेदांत ने बताया कि यह ब्रह्मांड केवल भौतिक तत्वों से नहीं बना, बल्कि एक परम शक्ति, जिसे ब्रह्म कहा गया, से संचालित होता है और यह ब्रह्म प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है।
उपनिषदों में चर्चा की गई कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं। नंबर 1, अद्वैत, नॉन ड्युअलिज्म। अद्वैत का सिद्धांत बताता है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, सारा संसार एक ही शक्ति ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। 2, सच्चित आनंद। यह बताता है कि आत्मा का असली स्वरूप परम सत्य, चेतना और आनंद है। जब हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं तब हमें वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। 3, तत्वमसि। यह उपनिषदों का एक प्रसिद्ध वाक्य है। इसका अर्थ है तुम ही वह हो, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और व्यक्ति के भीतर जो दिव्यता है वही परम सत्य है। उपनिषदों के माध्यम से सनातन धर्म केवल कर्म कांडों तक सीमित न रहकर गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच गया। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करना है। अध्याय 3, महाभारत, रामायण और धर्म के नायक, नायकत्व और प्रेरणा। सनातन धर्म का गहरा प्रभाव हमारे महाकाव्यों रामायण और महाभारत के माध्यम से स्पष्ट होता है, जो इस धर्म के मूल सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के सबसे प्रमुख माध्यम रहे हैं। रामायण में भगवान श्री राम धर्म और कर्तव्य के आदर्श के रूप में सामने आते हैं। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में उभरते हैं। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का पालन कैसे किया जा सकता है। उनका त्याग, उनका तप और उनकी निष्ठा हमें जीवन के हर पहलू में अनुकरणीय मार्गदर्शन देती है। उनका जीवन धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण की मिसाल है। वहीं दूसरी ओर महाभारत न केवल धर्म अधर्म का युद्ध है, बल्कि यह मानवता के सभी पहलुओं, धर्म अधर्म, नीति न्याय, सत्ता, मानव स्वभाव और मनुष्य की कमजोरियों का अद्वितीय वर्णन है। इस महाकाव्य में भगवद गीता का उपदेश सबसे महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ जीवन की हर स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है, फल की चिंता किए बिना, जो जीवन के हर क्षेत्र में एक महान मार्गदर्शक है। गीता के प्रमुख सिद्धांत नंबर 1, कर्मयोग। कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। 2, ज्ञान योग। सत्य को जानने और आत्मा की पहचान के लिए ज्ञान की साधना करना। 3, भक्ति योग। प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलना। गीता सिखाती है कि संसार में संघर्ष और कष्ट तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें अपने धर्म का पालन करते हुए निःस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। अध्याय 4, भक्ति आंदोलन और संतों का योगदान। प्रेम और साधना का मार्ग। सनातन धर्म के इतिहास में भक्ति आंदोलन का योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन ने धर्म को अनुष्ठानों और विधियों से उठाकर प्रेम, भक्ति और साधना का मार्ग दिखाया। भक्ति आंदोलन के महान संतों कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन और कृतियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति को सर्वोपरि रखा। भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने जाति, वर्ग और धर्म के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया और हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति के दरवाजे खोल दिए। इसमें न तो किसी यज्ञ की आवश्यकता थी और न ही किसी विशेष अनुष्ठान की, केवल सच्चे मन से भक्ति करना ही पर्याप्त था। कबीर ने सामाजिक कुरीतियों और पाखंडों पर तीखे सवाल उठाए। उनका यह दोहा प्रसिद्ध है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मीराबाई की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति थी और उनका जीवन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने हर तरह की सांसारिक बाधाओं के बावजूद अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। भक्ति आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति का है, न कि कोई कठिन अनुष्ठान। संत कबीर का यह दूसरा दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता, सच्चा विद्वान वही है जिसने प्रेम के 2 अक्षरों को समझा है। अध्याय 5, आधुनिक युग में सनातन धर्म। विवेकानंद से गांधी तक जैसे जैसे समाज का विकास हुआ,
सनातन धर्म भी नए स्वरूप में आगे बढ़ता रहा। आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद ने इसे विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। 1993 में शिकागो के धर्म महासभा में दिया गया स्वामी विवेकानंद का भाषण आज भी सनातन धर्म की सर्वधर्म संभाव और सहिष्णुता की भावना का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा, हम यह मानते हैं कि न केवल सभी धर्म सत्य हैं, बल्कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर इसे विश्व भर में फैलाया। गांधी जी के अनुसार सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आत्मा की शुद्धि करना है। अध्याय 6 धर्म की प्रमुख मान्यताएं और मूल सिद्धांत। सनातन धर्म को समझने के लिए उसके मूल सिद्धांतों और मान्यताओं को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करने वाले हैं और मानवता के कल्याण की राह दिखाते हैं। नंबर 1, धर्म धर्मा। सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है धर्म। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना। यह वह नियम है जो सामाजिक और व्यक्तिगत संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसे समाज, परिवार और आत्मा के प्रति कर्तव्यों की सही दिशा माना जाता है। धर्म का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, अहिंसा, नॉन वायोलेंस। सनातन धर्म में अहिंसा का महत्व सर्वोपरि है। इसका अर्थ है किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि न पहुंचाना। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से ही नहीं, बल्कि विचारों और शब्दों से भी जुड़ी होती है। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। नंबर 3, कर्म, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस। कर्म का सिद्धांत सनातन धर्म का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका अर्थ है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का फल हमें अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्मों का फल दुखदायी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए और उन्हें धर्म के अनुसार रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों पर आधारित है। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर के नाश होने के बाद भी जीवित रहती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद नए शरीर में जन्म लेती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यह कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगती है और इसी के आधार पर नए जन्म में जाती है। न मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने कर्मों, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से शुद्ध करना होता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है और सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां आत्मा को परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। 6, सर्वधर्म संभाव, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सनातन धर्म सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखता है। इसका मानना है कि हर धर्म का मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति और मानवता की सेवा। इसी कारण सनातन धर्म अन्य धर्मों का सम्मान करता है और सभी के लिए प्रेम और सहानुभूति की भावना रखता है। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 7, सनातन धर्म से जुड़े मिथक और सच्चाइयां। सनातन धर्म एक प्राचीन और व्यापक धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है। इस धर्म को लेकर समाज में कई मिथक और गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं, जिनकी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आइए इन मिथकों का विश्लेषण करें और उनकी सच्चाई जानें। 1, मिथक 1, सनातन धर्म केवल अनुष्ठानों, कर्मकांडों और मंदिरों में पूजा करने का धर्म है। सच्चाई, यह केवल आंशिक सत्य है। सनातन धर्म में अनुष्ठानों का अपना एक महत्व है, लेकिन यह धर्म मुख्यतः आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, योग और आत्मा की जागृति पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ मिलन है, जो कर्म कांडों से कहीं अधिक गहरा है। 2, मिथक 2, सनातन धर्म केवल हिंदुओं के लिए है। सच्चाई, सनातन धर्म का नाम ही शाश्वत,
सनातन है, जिसका अर्थ है कि यह धर्म सार्वभौमिक है। यह किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय के लिए सीमित नहीं है। इसके सिद्धांत जैसे अहिंसा, प्रेम, करुणा और सत्य हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। सनातन धर्म समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। नंबर 3, मिथक 3, सनातन धर्म समय के साथ नहीं बदलता। सच्चाई, सनातन धर्म अत्यंत लचीला और परिवर्तनशील है। यह धर्म विज्ञान, समाज और संस्कृति के साथ निरंतर सामंजस्य बनाता रहता है। इतिहास में समय समय पर विभिन्न संतों और दार्शनिकों ने सनातन धर्म को नए रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर, गुरु नानक आदि। इस धर्म की शक्ति इसी में है कि यह अपनी मौलिकता को बनाए रखते हुए आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। अब आते हैं अगले अध्याय पर, अध्याय 8, सनातन धर्म का भविष्य। एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक युग की ओर सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो न केवल अतीत में प्रासंगिक रहा है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में जहां लोग मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और आत्मिक उन्नति की तलाश कर रहे हैं, सनातन धर्म उन्हें इसका सबसे अच्छा मार्ग दिखाता है। भविष्य में सनातन धर्म का महत्व और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, योग और ध्यान के महत्व को अब विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। यह देखा जा चुका है कि ध्यान और योग मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। सनातन धर्म ने इनका मार्ग सदियों पहले दिखाया था और अब यह पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हो गया है। 2, वैश्विक शांति का संदेश। सनातन धर्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा, सर्वधर्म समभाव और प्रकृति के प्रति सम्मान आज की दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया जिस संघर्ष और अशांति से गुजर रही है, उसमें सनातन धर्म एक रास्ता दिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा और शांति से रह सकते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक जागरण। सनातन धर्म केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देता, बल्कि यह हमें हमारी आत्मा की गहराई में जाने और आत्म जागरण का मार्ग दिखाता है। जैसे जैसे लोग बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं से उकताते जा रहे हैं, वैसे वैसे आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जागरण की जरूरत बढ़ती जा रही है। सनातन धर्म इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम बात करते हैं सनातन धर्म का सार और भविष्य की दिशा की। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रणाली है जो जीवन के हर पहलू को छूती है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हम न केवल अपने लिए, बल्कि समस्त जीव जंतुओं, प्रकृति और मानवता के लिए कैसे जी सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन को एक जिम्मेदारी, प्रेम, करुणा और निष्ठा के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। सनातन धर्म का भविष्य उस दिशा में जा रहा है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे लोग आत्मिक शांति की ओर बढ़ेंगे, यह धर्म उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हम सभी को इस महान धर्म की गहराइयों को समझने और इसके सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको सनातन धर्म की महानता, उसकी गहराई और उसके अनंत सत्य की ओर ले जाने में सहायक साबित हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस न करें। अंत में दोस्तों, यह यात्रा तो अभी शुरू हुई है। हमारे साथ जुड़े रहें और सनातन धर्म के इस महान पथ पर चलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और धर्म के पथ पर चलने के लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।